स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भाग नंबर 17 मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का भाग नंबर 17 एमसीक्यू। और जैसा कि मैं आप सभी से बता चुका हूं कि अब वीडियो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए है, ये हर वो एग्जाम के लिए जहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहला सवाल जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 और 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ए यानी कि उदारवाद। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया और क्या था। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1905 का बंगाल विभाजन। अब बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में, तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ए यानी कि स्वदेशी आंदोलन। बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें कहा गया है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 में। इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनी बेसेंट। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इसमें कहा गया कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था। ठीक है, किस समय वायसराय कौन था। तो सवाल नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड कर्जन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें कहा गया कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा बी यानी कि हरदयाल। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। इसमें बात किया जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, या किसने कहा था। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया। अब ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास तौर पर ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 1909। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। इसमें कहा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वगृह नाम क्या है। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्लियामेंटो सुधार। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। इसमें कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म। बात करें प्रश्न नंबर 13 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारत में ग्रंथदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक को ग्रंथदलीय आंदोलन का पिता या फिर कह सकते हैं कि जनक कहा जाता है। अब बात करें प्रश्न नंबर 14 की ओर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अरविंद घोष जी थे, जो कि पहले क्रांतिकारी थे, फिर योगी या फिर दार्शनिक बन गए। अब बात करें प्रश्न नंबर 15 का। इसमें कहा गया कि वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। डी उत्तर होगा प्रेटियट। ठीक है, ये इनका ऐसा समाचार पत्र था। ठीक है, इसका नाम इसका डी होगा यानी कि प्रेटियट। ठीक। अब बात करें प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि 1906 में हुई। अब बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जिस भी सवाल में नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाए, फिर सबसे ज़्यादा या फिर सर्वप्रथम, ऐसे शब्द जो काफ़ी कम मिलते हों, तो ऐसे सवालों पर आपको ज़्यादा गौर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ें थी जो उस समय शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, जैसे कि द्वै राष्ट्र शासन सिद्धांत हुआ, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग। जब ये मुस्लिम लीग बना था तो उस समय इन सब चीज़ों की मांग नहीं थी। ये तो बाद में जैसे जैसे साल बीतता गया उसके बाद में मांग बढ़ती गई। अब बात करें प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो इसमें कहा गया है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनी बेसेंट। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा बी यानी कि केसरी ऐसी पत्रिका थी जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित की गई थी। बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया कि शेर ए पंजाब किसका उपनाम है। बहुत ही शानदार सवाल है और ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में मालूम ही चल गया होगा। सही उत्तर होगा बी यानी कि लाला लाजपत राय। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि सरदार भगत सिंह का उत्तर लगा दे, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है,
अब बात करें प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 22 की ओर। तो उसमें पूछा गया अनुशीलन जो समिति है ये किससे संबंध है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी डी सावरकर से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। इसमें कहा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। इसमें कहा गया है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। बात करें प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें कहा गया कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाला लाजपत राय जी थे जिनको पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1907 में। अब बढ़ते हैं, बात करें प्रश्न नंबर 27 के बारे में। इसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलीमुल्लाह को। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 28 के बारे में। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 28 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अब बात करें प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें कहा गया कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर होगा ए, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। इसमें कहा गया कि बंगाल विभाजन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। इसमें कहा गया कि बंगाल विभाजन यानी कि जो 1905 में हुआ था कि पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें कहा गया कि कांग्रेस लीग समझौता, यानी कि जो लखनऊ समझौता के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1916 में हुआ था, का दूरगामी परिणाम क्या हुआ। तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। अब बात करें प्रश्न नंबर 33 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। 33 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो चुनाव था, देखो क्या था कि नरम दल था वो चाहता था कि उनके नेता अध्यक्ष बने, और गरम दल चाहते थे उनके नेता अध्यक्ष बने। तो बाद में क्या हुआ कि नरम दल के ही नेता जो थे वो अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो 34 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। इसमें कहा गया कि अनुशीलन जो समिति थी वो क्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक क्रांतिकारी संगठन। अब आपको ये बताना है कि ये किससे संबंधित है, किस महापुरुष से, या फिर कह सकते हैं कि उस समय के किस फ्रीडम फाइटर से संबंधित है। हम बात कर चुके हैं इनके बारे में अभी कुछ सवाल पीछे ही। अब बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें कहा गया है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, या सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था, समझे आप। इसमें पूछा गया कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह बात किसने कहा। 36 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि लाला लाजपत राय ने कहा। अब बात करें प्रश्न नंबर 37 की ओर। निष्क्रिय विरोध यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 37 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अरविंद घोष जी ने। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। इसमें कहा गया कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप पुनः एकीकृत हुआ। तो ये कब हुआ एकीकृत। 1905 में तो विभाजन हो गया, लेकिन कब एक साथ आया फिर से, जैसे नरम दल और गरम दल फिर से कब एक साथ आ गए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1911 में। अब बात करें प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दार के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। 39 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। अब बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 40 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1906 में मिलिट्री से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना की आइए जानते हैं। 40 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। तो दोस्तों यह था आपका भाग नंबर 17। और मुझे उम्मीद है यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ का आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए साफ साफ कि क्या दिक्कत है। उसके बारे में एक विस्तार वीडियो उस टॉपिक पे आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।